हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट भी एक तरीके का ग्राफ चार्ट ही है और इसके द्वारा भी हमें ग्राफिकल भाग दिखाया जाता है कि कितना पार्ट हमने क्या किया, ठीक है, या मेरा योगदान कितना है, कितनी बिक्री किस समय हुई, इस तरीके की चीज़ों को डिवाइडेशन करके दिखाया जाता है। अब ध्यान से सुनना पाई चार्ट का मतलब। अगर हम किसी वृत्त, ये देखो वृत्त की तरह दिख रहा है ना, गोल, किसी वृत्त में प्रतिशत चयनित भाग दिखाते हैं तो उसमें हम पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। इसका कटा हुआ भाग होता है तो ये पाई की तरह लगता है देखने में, ठीक है। इसका मान भी हम पाई में निकालेंगे, भी दिखाएंगे। देखो ध्यान से, अगर आपसे ये बोला जाए, आपको वैसे पाई में मान आपका दिया नहीं है, आपको सिंपल मान ही निकालने हैं, तो हम सिंपल ये भी निकालेंगे। बाद में मैं आपको किसी दिन और अगर क्लास करूँगा तो उसमें समझा दूंगा, वो अलग टॉपिक है। अगर मान लो हमने इसको इस तरीके से किया तो देखो इसमें मान हमें कैसे दिए जाएंगे, या तो इसमें हमें मान प्रतिशत में दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी प्रतिशत मान से हम पाई चार्ट का डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। हम पाई चार्ट का डिवाइडेशन तभी कर पाएंगे जब हमें डिग्री में मान पता होगा। किस में मान पता होगा? डिग्री में। आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 100% पूरा गोला है, कितना परसेंट है? 100%। तो पूरे गोले में डिग्री कितनी होती है? आप बोलोगे आगे वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इतने में समझ में आएगा। इस जगह समझो कि अगर मैंने कहा ये एक पूरा चार्ट बना हुआ, ठीक है, मान लो एक ये वृत्ताकार चार्ट है और हमने इसका इस तरीके से एक पार्ट निकाला जो हमने बोला कुछ इस तरीके का है। देखो ये देखने में समझ गए होगे कि कितना, ये 1/4 पार्ट है इसका, 1/4। हमने कहा ये जो पार्ट है वो पूरे गोले का 1/4 भाग है। कितना भाग है? 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो तुम बोलोगे अगर भैया पूरा भाग 4 था तो तुमने एक भाग को अलग काट के निकाल दिया, तो भाग बचा कितना? भाग बचा है अब 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे हाँ ये बात समझ में आ गई। अगर हम इस चीज़ को प्रतिशत में बोलते तो तुम बोलते अगर हम प्रतिशत में बताते कि कितना हमने निकाला है काट के, तो आप बोलोगे भैया अगर पूरा 100% है, पूरा कितना है? 100%। हमने इसमें 4 को 100% बोल रहे हैं, 4 जो पूरा था वो 100% था, हमने 1 कम कर दिया, हमने एक भाग काट के निकाला, तो बताओ हमने कितना प्रतिशत काट के निकाला? बोलोगे भैया 1/4 × 100। ये तो हम सिखा चुके हैं आपको परसेंट में। आप बोलोगे ये आ जाएगा, 4 से 100 को काटोगे 25 बार में जाएगा, 25% पार्ट आपने काट के निकाल दिया। यानी ये जो पार्ट आपने काट के निकाला ये कितना है? 25% पार्ट है जो आपने काट के निकाला है। लेकिन यही बात जब हम तुमसे कहेंगे भैया परसेंटेज तो तुमने बता दिया, लेकिन बताओ डिग्री में ये वैल्यू कितनी आएगी? डिग्री में ये वैल्यू कितनी आएगी? डी डिग्री हमने कर दिया। तो हमने कहा डिग्री में वैल्यू कैसे बताओगे? बोलोगे भैया डिग्री में भी हम वैल्यू आराम से निकाल देते हैं। हमें पता है डिग्री का फार्मूला होता है कि ऊपर चयनित भाग या टोटल, और नीचे हम लिखेंगे कुल भाग, और गुणा करा देंगे 360 से डिग्री पे, ठीक है। 360 डिग्री का पूरा गोला होता है। कोई गोला ऐसे पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए वापस, तो ये कितना माना जाता है पूरा गोला? 360 डिग्री का। 360 डिग्री तो बोलते हैं, पूरा 360 डिग्री घूम जाना, तो इसको क्या बोलते हो? 360 डिग्री पूरा गोल घूमना। तो आप बोलोगे यहाँ पे चयनित भाग मेरा कितना है? 1 भाग मुझे काटना है। टोटल कितना भाग है? 4 भाग से, तो इंटू कितना करा दोगे? 360। भैया 360 से अगर काट देंगे तो बोलोगे 4 9 36, यानी 90 डिग्री हमने काट कर अलग किया। तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं? जहाँ पे इंटू 360 कर रहे हैं वहाँ पे इंटू 100 करेंगे अगर परसेंट में निकालना है, गुणा 360 कर देंगे अगर डिग्री में निकालना है। अब तो समझ गया सरल भाषा में। यहाँ पे गुणा 360 हमने अगर करा देखो, ये देखो गुणा 360 से कराया कि नहीं, तो डिग्री में आंसर आया, और यहाँ पे गुणा हमने 100 से कराया था तो परसेंट में आंसर आ गया। सिंपल बात, ख़त्म बात। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई है। अब सुनो प्रश्न कैसे दिया जाता है। एक प्रश्न करते हैं और प्रश्न की सहायता से आपको पूरी बात क्लियर समझाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया। 2022 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऊपर आपको ब्रांड दे रखा है और नीचे आपको उस ब्रांड की संख्या दे रखी है। फिर हमने कहा इसको हम लोगों ने पार्टीशन कर लिया। हमने कहा ब्रांड ए है, ब्रांड बी है, ब्रांड सी है, डी है और ई है। कोई समस्या? ब्रांड ए भैया 40 है, ब्रांड बी जो है हमारा 20 है, ब्रांड सी 15 है, ब्रांड डी आपका जो है वो भी 15 है, ब्रांड ई जो है वो मेरे भाई 10 है।
इस तरीके से ब्रांड हो गया। समझ में आ गई बात? बोलोगे बिल्कुल भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ये बात क्या है। लेकिन भैया एक बात समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे इसका पाई चार्ट बनाना है, कैसे बनाओगे इसे? पाई चार्ट में कैसे प्रदर्शित करोगे? पाई ग्राफ में इसे कैसे दिखाओगे? तुम बोलोगे हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें इनका केंद्रीय कोण पता हो। बोलोगे भैया हम पाई ग्राफ तो तभी बना पाएंगे जब हमें इनका केंद्रीय कोण पता हो, यानी जो मान हम डिग्री में निकालते हैं वो किसका निकल के आता है? केंद्र पर बने कोण का मान। तो केंद्रीय कोण बोलते हैं केंद्र पर बना कोण। आप बोलोगे भैया आपके हिसाब से ये एक सर्कल है, आपने कहा ये एक सर्कल है, ठीक है, आपके हिसाब से इसमें पाई चार्ट मुझे निकालना है, इसका ये कौन केंद्र होगा? ये वाला। तो इसमें कोई हम ऐसे पार्ट काटेंगे तो इस पर एक कोण बनाएगा, वो कोण का मान जब तक नहीं पता तब तक हम पार्ट तो काट नहीं पाएंगे। हमने कहा तुम बात तो सही कह रहे हो, पार्ट तो नहीं काट पाएंगे, एक लाइन भले ऐसे कोई खींच दे बस, अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसी पे रखेंगे चांदा और लगाएंगे डॉट और पॉइंट खींचेंगे, जब हमें डिग्री पता चल जाएगी कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप बोलोगे हाँ ये बात ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि बताओ ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा? ब्रांड ए के लिए जो केंद्रीय कोण होगा वो कितना होगा? बोलोगे भैया ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण ऊपर तो 40 लिख देंगे, क्योंकि 40 हमारा चयनित भाग है ब्रांड में। और टोटल कितना है? बोलोगे 40 ये है, 60 ये हो गया भैया, 40 और 20 60, 60 और मेरे भाई 15 30, यानी 90 और 90 और ये 10 ये 100। टोटल मेरे पास 100 पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? टोटल भाई 100 में से मेरे पास 40 ब्रांड चयनित हैं। हमने आपको क्या बताया यहाँ पे देखना ज़रा, जब हमने इससे पीस काटा तो टोटल कितना था भाई? एक पार्ट हमने काटा तो 2 3 4 पार्ट इससे ऐसे निकल सकते हैं, तो टोटल 4 हमने नीचे रखा था और ऊपर वो एक पार्ट रखा था जो हमें चाहिए, इंटू 360 कर दिया था। डिग्री में तो मारने निकल आया था। यही तो केंद्रीय कोण हमने भी निकाला था थोड़ी देर पहले, 1.5 डिग्री। इसे भैया हम लोग अगर देखो तो यही तो केंद्रीय कोण है, जो भी हम लोगों से केंद्रीय कोण की बात की जा रही है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलोगे भैया इसी को बोलेंगे हम लोग केंद्रीय कोण। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलोगे भैया अब तो इसका भी हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने लिखा 40, यहाँ बटे में लिखा 100 गुणे में 360 डिग्री, बस आंसर आ गया मेरा। मैंने कहा अभी का आ गया, सॉल्व तो करो। 2 जीरो से तुमने कहा भैया 2 जीरो काट दिए, 36 चौके 144 डिग्री आ गया। 36 दूना 72, 72 दूना 144, तो 36 चौके 144 डिग्री मेरा एक आ गया ए ब्रांड का। फिर बोलोगे भैया इसी तरीके हम बी के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलोगे भैया बी है टोटल 20, टोटल बटे में कितना आएगा? बटे में तुम्हें पता 100 सबके लिए काम करेगा, इंटू में 360। तुमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो फिर काट दिए, 36 दूना 72 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा बोलोगे भैया सी के लिए भी नीचे निकाल देंगे। सी के लिए मेरा कितना दे रखा? 15। तो बोलोगे भैया 15 बटे 100 गुणे 360। बोलोगे भैया 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। उसके बाद अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, और 2 से अगर हम 36 को काटें तो 18 बार में चला जाएगा, तो 18 तेईं 36 डिग्री आ गया। 18 दूनी 36, 18 तेईं 54 डिग्री आ गया, सॉरी ये आपका 54 डिग्री आ गया। सी अगर 54 डिग्री आया है तो डी कितने डिग्री आएगा? बोलोगे भैया डी भी 54 डिग्री आएगा, क्योंकि डी जो है हमारा वो भी सेम 15 डिग्री दिया गया है, 15 वैल्यू दी गई है उसकी। हमने कहा ई का कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया ई का आ जाएगा, ऊपर 10 लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, गुणे में 360 लगा देंगे, जीरो से जीरो चला गया, 36 डिग्री आ गया। तो आप बोलोगे भैया हमने सारे कोण निकाल लिए, एक 144 डिग्री, एक आपका जो है 72 डिग्री, एक 54 डिग्री, एक 54 डिग्री और एक 36 डिग्री, टोटल ये हमारे 5 कोण निकल के आ गए। यस और नोट? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हम इस पर रखें मेरे भैया चांदा, ध्यान से रखो, इस पर रखें चांदे की बीच वाली पॉइंट को, और इस पर चांदा रख दें इसके ऊपर। चांदा से कोण बना लेते हो ना, चांदे से कोण बना रहे हैं और हम यहाँ पर 144 डिग्री का कोण बनाएं, तो 144 डिग्री का कोण बोलोगे भैया लगभग यहाँ पे आएगा, ये 120 आएगा, ये 90 आएगा, एक अंदाज़ा है ना अभी सिर्फ। तो बोलोगे भैया ये वाला पार्टीशन जो आएगा, ये वाला पार्टीशन, ये मिलाने पे, तो बोलोगे जो ये वाला पार्टीशन आ गया ना, ये आ गया हमारा ए का पार्ट। किसका पार्ट आ गया? ए का। कैसे भैया ए का पार्ट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये 144 डिग्री वाला हमने बनाया है सबसे पहले, 144 डिग्री। 144 डिग्री वाला किसका है? ए का है, हाँ या ना? याद रखो कोण कभी बीच में नहीं लिखोगे, कोण हमेशा यहाँ पे लिखोगे, इस जगह पे लिख के 144 इस जगह लिखोगे, ठीक है। यहाँ हम लिख नहीं पाएंगे छोटी की वजह से, आप वहीं लिखोगे।
अब सुनो, अब इस वाले के ऊपर आपने स्केल को रखा, इस वाले के ऊपर आपने चांदे को रखा, और चांदे को जब भैया इसके ऊपर रखोगे, इस वाले के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई कोण बनाओ, कितने डिग्री का अगला है, बी 72 डिग्री का। आपने जब उधर से उल्टा रख के 72 डिग्री का कोण बनाया, तो देखो 90 का बनेगा ये, 72 का लगभग ये आएगा, ठीक है। फिर इसे ऐसे करके मिला दोगे तो ये वाला 72 डिग्री का एंगल निकल आएगा। कौन सा है ये, बी। फिर भैया इसके ऊपर रख दोगे जब चांदा आप, तब कहाँ आ जाएगा चांदा, जब इस पर रखोगे तो 72 डिग्री का एक ये वाला बना दोगे, ये एक 72 डिग्री का आ जाएगा। कौन सा बोलोगे भैया, ये आ जाएगा मेरा 72 का नहीं है ना, अगला 54 का है, सॉरी अगला 54 का दे रखा। 72 के तो आपको एक ही निकालना, 54 के 2 बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर आपने रखा चांदा, आपने 54 डिग्री कोण बनाया, 54 डिग्री का कोण लगभग ऐसा आएगा, छोटा सा एक, ठीक है, ये एक 54 डिग्री का। फिर इस पर मेरे भाई जब रखोगे, ये सी आ गया, जब इसके ऊपर रख के चांदा बनाओगे तो एक और 54 डिग्री का ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो छूट जाएगा, ये आखिरी ई अपने आप बच जाएगा, क्योंकि आपको बाकी एक नहीं बनाना है, 4 बनाओगे, 5वां अपने आप उतना ही छूटेगा, क्योंकि पूरा गोला अगर 360 का है, आपने बाकी सारे बना डाले, तो लास्ट में बचा वाला तो अपने आप वैसे भी निकल आएगा, क्योंकि जोड़ने पे तो 360 ही आएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग बनाते हैं वो पाई चार्ट बनाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप बोलोगे भैया बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से, पाई चार्ट आपने समझा दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पिज्ज़ा है, ध्यान से सुनो, पिज्ज़ा, पाई चार्ट को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ केंद्रीय कोण का एक बार और। अगर कोई पिज्ज़ा है और हमने इस पिज्ज़ा की क्या करवाई मेरे भाई, 8 पीसें, 8 पीस, 8 ना कराओ, 5 पीस कराओ। हमने इसकी 5 पीस कटवाई है मेरे भाई, सेम, कैसी, सेम एकदम होनी चाहिए 5 पीस। तो तुम बोलोगे भैया इसके 5 पार्ट उसने किए होंगे एकदम सेम सेम, मान लो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये बड़ा लग रहा है देखने में, पर आप मानो हम लोगों ने सेम सेम काटा है, ठीक है। ऐसे बनाने में एकदम सेम कैसे बनाओगे बिना स्केल के, सेम सेम काटा। तो पूछा जाए बताओ एक का केंद्रीय कोण कितना होगा, इसे एक का केंद्रीय कोण, बोलोगे भाई सरल बात है, किसी एक का केंद्रीय कोण तुम पूछ रहे हो, किसका, किसी एक का। हमने पढ़ रखा है कि 360 होता है पूरे का, 360 डिग्री। तुमने इसको 5 भागों में काट दिया, तो हर एक का कितने डिग्री आ जाएगा, तुम बोलोगे हर एक का 72 डिग्री आ जाएगा केंद्रीय कोण, यानी हर एक 72 डिग्री के केंद्रीय कोण बनाएंगे। हमने कहा अगर, ध्यान से सुनना, तुमने कहा 72 डिग्री तुमने बता दिया, अब सुनना ज़रा ध्यान से। हमने कहा अगर इस वाले का हमने एक 20 से आधा कर दिया पार्ट, और एक इस वाले को 20 से आधा कर दिया, ठीक है, इस वाले को 20 से आधा कर दिया और इस वाले को 20 से आधा कर दिया, तो बताओ अब ये जो 2 पीसें एक्स्ट्रा हो गई छोटी छोटी वाली, इन दोनों के कितने कितने डिग्री के केंद्रीय कोण आएंगे। बोलोगे भैया बिल्कुल सरल है, तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि पूरे का 72 एक का बना था, पूरे एक का 72 डिग्री बना था। तुमने जब किसी के कोण को, किसी पिज्जे के पीस को सेम टू सेम आधा किया, तो क्या उसका एंगल बाई सेक्टर नहीं होगा वो, यानी वो उसके कोण का भी तो अर्धक हो जाएगा, उसके कोण को भी तो आधा कर देगा। इसका मतलब अभी छोटी वाली पीसों के एंगल जो बनेंगे वो 36 डिग्री के बनेंगे। हाँ या ना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। अब एक हमें केंद्रीय कोण का सवाल दे के देखो, देखो हम कर पाते हैं कि नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल दे के दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे तुम कर पाते हो, देखना ध्यान से। ये एक लिखा है, एक ये मैंने पहले वृत्त बना दिया, ठीक है। अब हमें इसमें पाई चार्ट सेट करना है, ध्यान से सुनना। सेट कैसे करना है पाई चार्ट, ये सुनो। हमने कहा एक कोई दुकान है, उस दुकान में हम गए, हमने उस दुकान से क्या किया कि 20 पैकेट बिस्किट खरीदे, और पार्ले के, मान लो ये पार्ले के बिस्किट हैं, और प्रिया गोल्ड की अगर हमने बात किया तो मान लो 30 बिस्किट प्रिया गोल्ड के खरीदे। और बस इतनी चीज़ को पाई चार्ट में सेट करना है, बस 2 चीज़ों को, ज़्यादा नहीं, इन्हीं 2 को बस सेट कर दो। तो बोलोगे भैया सरल सी बात है, पाई चार्ट में सेट करवाना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। तुमने कहा पार्ले का केंद्रीय कोण निकाल देंगे पहले। पार्ले के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री के आ जाएगा, आप बोलोगे केंद्रीय कोण आ जाएगा पार्ले के लिए, पार्ले हमने 20 लिए हैं, टोटल कितने हैं 20, 30, 50, और गुणा कितने से कराओगे 360 डिग्री से। तुमने बोला 0 से 0 काट दिया, 5 से अगर हमने काटा इसको तो 72 बार में चला गया, और 72 दूना 144, यानी एक तो 144 डिग्री का आ गया। अब वो इंसान हमें बिल्कुल मूर्ख लगता है भाई जो PR यानी प्रिया गोल्ड के लिए भी केंद्रीय कोण निकालेगा। आप बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई, आपने अगर ये लाइन खींची और यहाँ से एंगल मान करके भैया ये 144 डिग्री वाला बना दिया,
ये 144 डिग्री का आपने बना दिया, और ये पार्ले का पार्ट था, पार्ले का। तो बोलोगी बचा वाला पूरा पार्ट अब प्रिया गोल्ड का तो होगा, क्योंकि दो ही चीज़ें तो हैं मेरे भाई, प्रिया गोल्ड भाई ये, ठीक है। तो दो ही चीज़ें तो हैं। अगर ये 144 डिग्री निकल आया तो ये कितना बचा होगा, 360 में से 144 घटा कर निकाल लेंगे, हाँ या ना। बोलोगे भाई 360 में से, अगर 360 में 100 चले गए 260 बचे, 260 में से अगर मेरे भाई 60 में 44 गए 12 बचे, 212 डिग्री का ये वाला कोण आ जाएगा, 212 डिग्री केवल, बस। इससे ज़्यादा बोलोगे नहीं करेंगे हम इसको, हाँ या ना। बोलोगे गलत है, 212 नहीं, सॉरी 216 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि 4 है ना, 4 6 10 हो जाएगा, 216 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे करोगे। अब एक बार निकाल के भी देख लो। तुमने कहा भैया प्रिया गोल्ड के लिए अगर हम यहाँ पे निकालें एंगल कौन सा, तो बोलोगे भैया ऊपर लिख दोगे 30 केंद्रीय कोण के लिए, नीचे 30 20 50, और गुणे में कितना लिख दोगे 360। तुमने कहा भैया 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको काटा, 72 बार में गया था, 72 गुणे 3 डिग्री का आएगा, 72 गुणे 3 डिग्री। तो देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, तो 216 डिग्री का अपने आप आ गया। तो जब आपको केवल 2 सिस्टमेटिक रूप से इक्वेशंस दी गई हैं तो किसी एक का निकालोगे दूसरे का अपने आप निकल आएगा। अब बताओ अगर तुम्हें कोई 5 डाटा दे रखे हैं तो तुम कितने का निकालोगे, सिर्फ 4 का, 5वें का तो अपने आप आ जाएगा बचा वाला पार्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छी तरीके से पाई चार्ट समझा दिया, आपने कितना समझा ये आप पे डिपेंड करता है। आपके में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए, आपने भी देखा 2022 है, इसमें 1-2 क्वेश्चन, मतलब बहुत रेयर चांस में ऐसे क्वेश्चन पाई चार्ट का आता है, ज़्यादातर ग्राफ चार्ट और पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा इसलिए दिया कि अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है, देखकर मुँह नहीं बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।